हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? तो आज हम लोग आज से एक नए सेशन लेकर आया हूं, वह है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का। आप लोग जो भी स्टूडेंट जो ITI में पढ़ रहे हैं, वह फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हो, यानी 1 ईयर कोर्स का स्टूडेंट हो, या 2 ईयर कोर्स का स्टूडेंट हो, वो सभी के लिए यह एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का जो MCQ लेकर आए हैं वह निम्मी बेस्ड है। निम्मी बेस्ड है यानी आपका जो एग्ज़ाम होगा वह निम्मी के बुक से ही होता है, ठीक है। और अदर किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगा, नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि जो भी एग्ज़ाम होता है वो निम्मी बेस्ड होता है। तो क्यों ना हम निम्मी के जो क्वेश्चन है उसी को हम लोग पढ़ें, निम्मी के बुक है उसी को पढ़ें। तो आज हम लोग निम्मी का जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल है उसको मैं लेके आया हूँ। आप लोग एक एक करके इसको देखिए। और आज से मैं सीरीज स्टार्ट किया हूँ। यह करीब करीब 30-35 वीडियो होगा इसका बुक के हिसाब से, तो इसको हम पूरा करेंगे। चलिए देखते हैं। यह जो है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का MCQ होगा। यह उपयोगी किसके लिए होगा? तो ITI का जो कोर्स कर रहे हैं 1 ईयर का कोर्स में वेल्डर, मोल्डर, मैकेनिक डीजल, इसका हो जाएगा। 2 ईयर का कोर्स में आपको ढेर सारा कोर्स है, फिटर, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक और ट्रैक्टर मैकेनिक, ये सब जितने भी 2 ईयर का कोर्स है इसमें आपको यह एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का काम आएगा। तो आप लोग इसको ध्यान से देखने का कोशिश कीजिए, ठीक है। चलिए आइए, क्वेश्चन नंबर 1 पे है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज एन एम्प्लॉयबिलिटी स्किल? एम्प्लॉयबिलिटी स्किल निम्नलिखित में से कौन एम्प्लॉयबिलिटी स्किल है? यानी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल कौन कौन सा होता है, क्या है, उसके बारे में देखिए। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल क्या होता है? देखिए, जो एम्प्लॉय होता है, कहीं रोजगार पाते हैं, उसका एबिलिटी, योग्यता, यानी रोजगार पाने के लिए जो योग्यता होती है उसका स्किल कौन कौन सा है, कौन कौन सा स्किल हम उससे योग्य हो सकते हैं, ठीक है। तो उसके बारे में आप इसमें देखेंगे। जैसे कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, अगर आप किसी भी ट्रेड से ITI कर लेते हैं, तो ITI करने के बाद आप एक योग्य हो जाते हैं कि हाँ, किसी भी टेक्नीशियन वैकेंसी को भरने के लिए, किसी भी टेक्निकल पोस्ट को भरने के लिए। लेकिन वह कैसे पास करेंगे, फिर उसमें कैसे आप रहेंगे, फिर उसको कैसे आप और ऊंचा ले जाएंगे, उसके लिए आपको एम्प्लॉयबिलिटी स्किल बहुत ही ज़रूरी है। टेक्निकल डिग्री किस लिए ज़रूरी है? क्योंकि आप उस वैकेंसी को भरने लायक हो जाते हैं। लेकिन जब भरने लायक हो जाते हैं, फिर कैसे निकलेगा एग्ज़ाम, फिर एग्ज़ाम निकल गया, फिर कैसे निभाइएगा, फिर उसमें अगर निभा पा रहे हैं तो फिर कैसे अपग्रेड होना है, उस सभी के लिए आपको क्या ज़रूरत है? एम्प्लॉयबिलिटी स्किल ज़रूरत है। इसीलिए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के लिए अलग से एग्ज़ाम रखा जाता है। क्लियर? चलिए आइए देखते हैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल कौन कौन सा इसमें कहलाएगा। गुड इंटरव्यू स्किल, यानी अच्छे इंटरव्यू स्किल, यानी इंटरव्यू में जब एग्ज़ाम होता है उसमें एग्ज़ाम कैसे दे रहे हैं, उसमें इंटरव्यू कैसे दे रहे हैं, उसका स्किल एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का आता है। क्या? गुड कम्युनिकेशन स्किल, यानी अगर आपको जॉब हो जाता है फिर कैसे कम्युनिकेट कीजिएगा, कैसे आप एक दूसरे से संचार के माध्यम कैसे कीजिएगा, उसके लिए है। डिजिटल स्किल, देखिए किसी भी काम कर लेते हैं, कोई भी काम कीजिए, अगर आप वेल्डर ट्रेड से है, फिटर ट्रेड से है, तो ये नहीं कि हाँ आप केवल टेक्निकल ही काम हाँ करना है, आपको डेवलप करना है अगर अपने जीवन में, तो आपको डिजिटल स्किल भी उसमें ऐड करना होगा। तो आप देख रहे हैं ऑल ऑफ दीज, यानी ये सभी, तो ये सभी जो है आपको इंटरव्यू का स्किल, कम्युनिकेशन स्किल और डिजिटल स्किल। ये कहिएगा कि नहीं हम तो केवल ITI किए हैं, टेक्निकल स्किल है, उसी से मेरा जीवन चल जाएगा, तो नहीं। आपको पूरे जीवन को अच्छी तरह से निभाने के लिए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में आपको ये सारे स्किल होने चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज। क्लियर? चलिए आइए। एन एम्प्लॉय इज समवन हु, एम्प्लॉय वह व्यक्ति होता है, यानी जो एम्प्लॉय होता है, जो कहीं पर जॉब करता है, ठीक है, जॉब करता है, वह एम्प्लॉय क्या करता है, क्या होता है? पढ़ने के लिए स्कूल जाता है। क्या पढ़ने के लिए? जो एम्प्लॉय होता है वह पढ़ने के लिए स्कूल जाता है? नहीं, पढ़ने के लिए स्कूल कौन जाता है? स्टूडेंट होता है, उसको क्या बोलते हैं? स्टूडेंट। काम नहीं करता है, एम्प्लॉय होता है वो काम नहीं करता है, नहीं, बेरोजगार हो गया, अनएम्प्लॉय हो गया, इसको बोलेंगे अनएम्प्लॉय।
सैलरी के लिए काम करता है। किसके लिए काम करता है? सैलरी के लिए काम करता है। तो हाँ, सैलरी के लिए क्या काम करता है? एम्प्लॉय कौन सा काम किया? तो सैलरी के लिए काम करता है। गोइंग टू प्ले, खेलने के लिए जाता है? नहीं, खिलाड़ी हो जाता है, प्लेयर होता है, खिलाड़ी होता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सैलरी के लिए काम करता है, वर्क फॉर ए सैलरी। क्लियर? आइए, बीच आर द 2 स्किल्स नीडेड फॉर गुड करियर ग्रोथ। करियर ग्रोथ के लिए आपको करियर ग्रोथ करना है, अपने करियर को आगे बढ़ाना है। उसके लिए आपको कौन कौन से गुण होने चाहिए? जो 2 स्किल आवश्यक है, वह 2 स्किल कौन कौन सा है आप इसमें देखिए। वॉचिंग टीवी, मेकिंग फ्रेंड, यानी टीवी देखना है और दोस्त बनाना है। क्या इससे करियर ग्रोथ होगा? नहीं, इससे करियर ग्रोथ नहीं होगा, इससे करियर नीचे आएगा। ट्रेवलिंग एंड शॉपिंग, ट्रेवलिंग यात्रा करना और शॉपिंग करना, सामान खरीदना और यात्रा करना, इससे करियर ग्रोथ होगा? नहीं। प्लेइंग वीडियो गेम, माने वीडियो गेम खेलना है, ठीक है। और कुकिंग स्किल, कुकिंग स्किल होगा तो क्या इससे करियर ग्रोथ होगा? नहीं। टेक्निकल स्किल एंड एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, देखिए आपको करियर ग्रोथ करना है तो टेक्निकल स्किल और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, 2 स्किल आपको मस्ट है। इसको आपको हर हाल में सीखना ही पड़ेगा। क्लियर? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? टेक्निकल स्किल और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। ओके, आइए। गोपी इज ऑलवेज विलिंग टू लर्न एंड इम्प्रूव ऑन हिज वर्क ही हैज ए। गोपी हमेशा सीखने तथा अपने काम में सुधार करने के लिए तैयार रहता है, उसके पास क्या है? यानी एक लड़का है गोपी नाम का, जो आप भी हो सकते हैं, जो अपने काम में हर समय सुधार करने के लिए चाहते रहते हैं, ठीक है, अपने को डेवलप करना चाहते हैं। तो उसको क्या कहा जाएगा? देखिए, फिक्स माइंडसेट, स्थिर सोच। स्थिर सोच किसको हो जाता है? जो मान के चलिए अपना डेवलपमेंट नहीं करना चाहते, यानी कहीं पर आपको नौकरी मिल गया, कहीं पर कोई काम मिल गया, आप सोचते हैं कि बस मेरा जीवन इसी से कट जाएगा, ये काफ़ी है आपके लिए, तो कौन सा हो जाएगा? वह फिक्स स्थिर सोच वाले हो जाएंगे। फिक्स माइंड सेट हो गया, हमको इतना करना है, बात खत्म, बाहर में जा दुनिया। सर्टिफिकेट, यानी अगर आप सर्टिफिकेट है तो जिससे कि इसमें इम्प्रूव नहीं हो पाएगा। क्लियर? ग्रोथ माइंडसेट, देखिए ग्रोथ माइंडसेट मीन्स माइंडसेट जो आपका है वह आगे मुँह बढ़ने वाला है, विकासशील सोच। वह विकासशील सोच जिसका रहेगा वह क्या होगा? उसका ग्रोथ आगे मुँह होता रहेगा। तो इसका कौन सा हो जाएगा आंसर? ग्रोथ माइंडसेट। क्लियर? What are employability skills? एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स क्या है? एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स क्या है? उसके बारे में यहाँ पर अब आपको देखना है। केवल स्पोर्ट्स में उपयोगी होने वाला स्किल है क्या? ये जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल है, क्या यह केवल स्पोर्ट में उपयोग होता है? क्या ऐसा है? नहीं। स्किल नीडेड टू बी सक्सेसफुली एम्प्लॉयड, सफलतापूर्वक नौकरी पाने तथा करने के लिए आवश्यक स्किल है। क्लियर? और ऑप्शन देख लेते हैं। अच्छे कम्युनिकेशन स्किल है और वीडियो गेम खेलने की स्किल है। ये तो ख़त्म कहानी है, ठीक है। ये भी है कम्युनिकेशन स्किल भी, आपको कम्युनिकेशन स्किल भी इसमें आता है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में, लेकिन आपको इससे भी बेटर क्वेश्चन का जो है ऑप्शन जो है आपको यह आएगा। कौन सा आएगा? कि स्किल नीडेड टू बी सक्सेसफुली एम्प्लॉयड, यानी सफलतापूर्वक नौकरी पाना, ठीक है, और करने के लिए आवश्यक स्किल, माने आप सफलता कर लिए, नौकरी तो पा लिए, लेकिन उसके बाद भी करने के लिए स्किल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि नौकरी मिल गया बस मेरा काम खत्म, नहीं, उसके बाद भी आपके पास स्किल होना चाहिए, वह होता है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। क्लियर? चलिए, आइए। When we learn something online, it is called, यानी जब हम ऑनलाइन को सीखते हैं तो उसको क्या कहा जाता है?
जब ऑनलाइन कुछ भी हम लोग सीखते हैं, जैसे कि अभी हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, आप वहाँ ऑनलाइन देखिएगा तो वह क्या कहलाएगा, क्लियर? तो क्या कहलाएगा? तो क्लासरूम लर्निंग नहीं, क्लासरूम कक्षा में सीखने वाला होता है, जैसे कि आप ITI में जाके सीखते हैं, उसको बोलते हैं कक्षा में सीखना। ऑनलाइन उसमें नहीं होता है। टीचिंग करना, ई लर्निंग, डिजिटल मार्केटिंग, तो यह कौन सा हो जाएगा? ई लर्निंग हो जाएगा। आप क्या कर रहे हैं? ऑनलाइन सीख रहे हैं, ऑनलाइन सीख रहे हैं। तो ऑनलाइन सीख रहे हैं तो कौन सा हो जाएगा इसमें? ई लर्निंग हो जाएगा। ई लर्निंग मीन्स होता है ऑनलाइन आपको कुछ भी सीख रहे हैं। ओके, आइए, विच ऑफ दीज इज एन एडवांटेज ऑफ लर्निंग ऑनलाइन? ऑनलाइन लर्निंग का क्या एडवांटेज है, यानी ऑनलाइन कहीं सीख रहे हैं तो उसका एडवांटेज क्या है, लाभ क्या है, वह लाभ आपको यहाँ बताना है। कभी भी तथा कहीं भी सीखना, क्या यह ऐसा है कि ऑनलाइन लर्निंग में आप कभी भी सीख सकते हैं और कहीं भी सीख सकते हैं। मेक फ्रेंड्स विथ क्लासमेट, माने क्लासमेट के साथ, यानी दोस्तों के साथ, क्लासमेट से दोस्तों के साथ सीखना। नो नीड टू स्टडी, पढ़ाई के लिए आवश्यकता नहीं है ऑनलाइन। हैव शॉर्टर क्लासेज, माने छोटी क्लास होना। तो कौन सा इसमें इसका आंसर होगा? तो आप लोग इसको समझ गए होंगे, कौन सा होगा? कहीं भी और कभी भी सीख सकते हैं ऑनलाइन में। ओके, आइए, बीच ऑफ दीज इज एन ई लर्निंग पोर्टल। ई लर्निंग पोर्टल कौन सा हो गया? तो असीम, भारत स्किल पोर्टल, NAPS पोर्टल और नेटफ्लिक्स। तो नेटफ्लिक्स पोर्टल कौन सा होगा? जो आप लोग फिल्म वगैरह देखते होंगे तो वह नेटफ्लिक्स पोर्टल हो जाएगा। नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम, ये अप्रेंटिस के लिए है। ये क्या है? अप्रेंटिस के लिए है। आई है आत्मनिर्भर स्किल एम्प्लॉयर मैपिंग, यानी जॉब के लिए है। ये जॉब के लिए होगा, ठीक है। ये आपको अप्रेंटिस के लिए होगा और ये आपको हो गया भारत स्किल पोर्टल। ये हो जाएगा आपको ई लर्निंग पोर्टल है, भारत स्किल पोर्टल। यानी आप लोग भी भारत स्किल पोर्टल पर जा करके बहुत सारे किताब है, ठीक है, बहुत सारे वीडियो भी है भारत स्किल पर, उसको आप वहाँ पर देख सकते हैं। ओके, चलिए, राम वर्क्स एज ए फिटर इन ए कंपनी। माने राम जो है राम एक कंपनी में फिटर के रूप में काम करता है। वह अपने फ्री टाइम में ट्रेड स्किल तथा एम्प्लॉयबिलिटी स्किल को अपग्रेड करना चाहता है। उसे क्या करना चाहिए बताइए? क्या करना चाहिए उसको? क्या करना चाहिए? खेलना चाहिए या समाचार देखना चाहिए या ऑनलाइन या ऑफलाइन कोर्स ढूंढना चाहिए या जॉब छोड़ देना चाहिए? कौन सा काम हो सकता है इसमें? तो यह आपको कौन सा होगा कि फाइंड कोर्स ऑनलाइन ऑफलाइन, यानी ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, आपको उसको कोर्स ढूंढना चाहिए जिससे कि उसका क्या है, टेक्निकल स्किल या एम्प्लॉयबिलिटी स्किल आपका ग्रोथ हो सकता है। ओके, जीना wants to enroll for an e-learning course। जीना ई-लर्निंग कोर्स में इनरोल करना चाहती है। उसे सबसे महत्वपूर्ण किस चीज़ की आवश्यकता है? देखिए, बहुत छोटा छोटा क्वेश्चन दिख रहा है, कुछ हल्का भी दिख रहा है। आपको यही 2 कॉपी पढ़ के जाना है क्योंकि यह निम्मी का बुक में है। आपको यह ही बुक से ही क्वेश्चन आना है हर हाल में, इसलिए इसको आपको मिस नहीं करना है। छोटा हल्का समझ के आपको छोड़ना भी नहीं है, आपको सबको गो थ्रू होके निकलना है। क्लियर? तो जीना ई लर्निंग कोर्स करना है, लर्न करना चाहती है, तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ कौन सा क्या आवश्यकता है? तो देखिए, ई लर्निंग के लिए क्या बुक चाहिए, पेन चाहिए या लाइब्रेरी कार्ड चाहिए या मोबाइल फ़ोन एंड कंप्यूटर चाहिए? कौन सी चाहिए आपको?
ई लर्निंग के लिए मोबाइल फ़ोन और कंप्यूटर इंटरनेट चाहिए, ठीक है, इंटरनेट भी चाहिए साथ में। क्लियर, मोबाइल हो या कंप्यूटर हो, इंटरनेट हो, तो आपको ई लर्निंग आपको आसानी से हो सकता है। ओके, आइए, इन टूडेज वर्ल्ड डैश हैव, यानी आज के दुनिया में कौन सा कई जॉब के लिए बेसिक स्किल रिक्वायरमेंट बन चुकी है, ठीक है। तो कौन सा है जो आज के दुनिया में बेसिक स्किल है, स्किल की रिक्वायरमेंट हो चुकी है, आज के दुनिया में बेसिक स्किल होना ही चाहिए। कौन सा चीज़ है जिसका आपको बेसिक स्किल होना चाहिए? एक्टिंग, डिजिटल, पेंटिंग या डांसिंग। आप लोग भी एक आइडिया लगा सकते हैं कि कौन सा अभी बेसिक जो है स्किल आपके पास होना चाहिए, तो वह कौन सा हो जाएगा? डिजिटल स्किल। डिजिटल स्किल आपको हर हाल में होना चाहिए। कैसे आप अपने कंप्यूटर पे अपना कोई भी वर्क कर रहे हैं तो उसको आप कैसे कर सकते हैं, वह आपको डिजिटल स्किल के रूप में जाना जाएगा। क्लियर, आइए, डैश जॉब हेल्प टू रिड्यूस पॉल्यूशन, प्रिजर्व द इन्वायरमेंट एंड द प्लानेट। यानी कौन सा जॉब है जो पोल्यूशन को कम करता है, कौन सा जॉब है जो पोल्यूशन को कम करता है, इन्वायरमेंट तथा प्लानेट को सुरक्षित रखने में मदद करता है, कौन सा जॉब है? क्लियर, कौन सा जॉब हो सकता है? आप देखिए, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, ग्रीन या पार्ट टाइम। कन्फ्यूजन होगा इसमें कि हाँ प्लानेट को, पोल्यूशन को कौन कम करता है। तो आप देखिए कि जो ग्रीन जॉब है जैसे कि सोलर पावर, क्लियर, आपको प्लास्टिक का ये करता है, फिर से गला करके फिर से उसका काम में लाया जाता है, वो जॉब हो गया। आप वाटर जो है, वाटर से जो एनर्जी उत्पन्न होता है वो हो गया। तो ये सब क्या करता है? पोल्यूशन को कम करता है, एम्प्लॉयमेंट जो आपको प्लानेट को सुरक्षित करके रखता है, वह ग्रीन जॉब हो जाएगा। क्लियर, ठीक है। ग्रीन जॉब में एनर्जी सेविंग होता है, पोल्यूशन जो है रिडक्शन किया जाता है। आपको कौन कौन सा हो गया? देखिए, सोलर एनर्जी, वेस्ट मैनेजमेंट तथा रिसाइकलिंग जैसे सेक्टर को ग्रीन जॉब अधिक पाए जाते हैं। क्लियर, कौन में हो गया? वेस्ट मैनेजमेंट, रिसाइकिल, क्लियर, और सोलर एनर्जी, ये सब में क्या हो गया? ग्रीन जॉब ज़्यादा हुआ। इसमें जो जॉब होता है इससे क्या है कि पोल्यूशन भी कम होता है, अपना प्लानेट को भी बचाने का इसमें काम किया जाता है। ओके, ग्रीन जॉब्स आर इम्पोर्टेंट बिकॉज, यानी ग्रीन जॉब महत्वपूर्ण है क्यों ग्रीन जॉब महत्वपूर्ण क्यों है? तो उसके देखिए, दे हेल्प प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट, दे हार्म द इन्वायरमेंट, दे पे फॉर मनी, दे रिक्वायर टू स्किल। यानी कौन सा होगा? वह इन्वायरमेंट को क्या करता है? सुरक्षा करता है। कौन सा जॉब? ग्रीन जॉब। ग्रीन जॉब क्या करता है? वातावरण को सुरक्षा करता है। क्लियर, गीता हैज जस्ट कंप्लीटेड हर एजुकेशन, अपना एजुकेशन जो है कंप्लीट किया है। कौन? गीता ने अभी अपना एजुकेशन पूरी किया है। उसने अपनी डैश स्किल के सुधारने के लिए बेसिक इंग्लिश कोर्स ज्वाइन किया है। कौन सा स्किल को सुधारने के लिए वह बेसिक इंग्लिश कोर्स का ज्वाइन किया? देखिए, सभी आदमी को इंग्लिश कोर्स की ज़रूरत होगा। इंग्लिश कोर्स हर हाल में आपको चाहिए ही चाहिए। कितनों हिंदी कर रहे हैं, लेकिन इंग्लिश कोर्स आपको, बेसिक इंग्लिश, कोई जो फराटेदार वाला नहीं, लेकिन बेसिक इंग्लिश आपको चाहिए ही चाहिए। तो कोई भी काम आप कीजिए, ठीक है, टेक्निकल से टेक्निकल काम कीजिए, फिर भी आपको इंग्लिश चाहिए ही चाहिए। तो आप देखिए, इंग्लिश कोर्स को ज्वाइन किया है, कौन सा कोर्स जो है इसमें सुधारना है उसको देख लीजिए। टेक्निकल
नहीं, टेक्निकल तो सीख के ही आया है। डिजिटल कम्युनिकेशन प्रॉब्लम सॉल्विंग, कौन सा स्किल के लिए आपको इंग्लिश जो है बेसिक इंग्लिश कोर्स करने गया है, कौन सा कोर्स के लिए? तो मेरे हिसाब से तो लग रहा है कम्युनिकेशन स्किल को लिए, कम्युनिकेशन स्किल के लिए ही वह इंग्लिश कोर्स करने का। कम्युनिकेशन यानी किसी भी बात को कहने के लिए अब इंग्लिश की ज़रूरत होती है। किसी भी चीज़ को सीखना पढ़ना भी है तो इंग्लिश ज़रूरी होता है। तो हमको लग रहा है कि यह संचार कम्युनिकेशन के लिए यह सीखने गया है। बट यहाँ देखिए, हाँ ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल के लिए, ठीक है। आइए, राम अपना बिजनेस शुरू करना चाहता है, ठीक है। राम वांट्स टू स्टार्ट हिज ओन बिजनेस, ही इज द कंसिडरिंग टू ऑप्शन, यानी वह ऑडियो कैसेट शॉप या ऑनलाइन रिटेल बिजनेस शुरू करने के बारे में सोच रहा है। तो आप कौन सा ऑप्शन सजेस्ट करेंगे? यानी वह क्या करना चाहता है? दो बिजनेस है आपके पास, उसके पास कौन सा? एक है ऑडियो कैसेट बेचना, दुकान खोलना, ऑडियो कैसेट का दुकान खोलना चाहता है, एक बिजनेस। दूसरा बिजनेस है कि ऑनलाइन रिटेल बिजनेस शुरू करना चाहता है, ऑनलाइन रिटेल बिजनेस शुरू करना चाहता है। दोनों में से आप क्या सजेस्ट करना चाहिएगा? बोलिए, कौन सा सजेस्ट करना चाहिएगा? उसको कैसेट का दुकान खोलने के लिए कहिएगा या ऑनलाइन रिटेल बिजनेस शुरू करने के लिए कहिएगा? तो देखिए, आज की जिस तरह से जो दौर चल रहा है, उस दौर में आपको सबसे बेनिफिट किस में आएगा? ऑनलाइन रिटेल बिजनेस में। क्लियर? देखिए, ऑनलाइन रिटेल बिजनेस में आपको ऑनलाइन खुदरा व्यापार, इसमें आपको उसको सजेस्ट करना चाहिए अभी के समय में कि वह उसमें वह जाए। ओके, चलिए, वैल्यू एंड इथिक्स हेल्प अस बिल्ड गुड, यानी वैल्यू एंड इथिक्स जो हमें अच्छा बनाने में मदद करता है। कौन चीज़ को अच्छा बनाने में मदद करता है? देखिए, वैल्यू एंड इथिक्स जो है आपको किस चीज़ को अच्छा बनाने में मदद करता है? वैल्यू यानी आपका आदर्श, आदर्श आपका क्या है? वैल्यू बढ़ता है। इथिक्स यानी आपका नीति, ठीक है। तो अब देखिए, कौन सा इसमें आपको अच्छा बनाने में मदद करता है? द बिहेवियर। आपका बिहेवियर जो है, आपका बिहेवियर किस पर निर्भर करता है? वैल्यू एंड इथिक्स पर। ओके, आइए, वैल्यू डिसाइडेड द ऑफ ए पर्सन, और वैल्यू किसी व्यक्ति के डैश को निर्धारित करता है। किसको निर्धारित करता है? देखिए, वैल्यू किसको निर्धारित करता है? अगर किसी व्यक्ति में वैल्यू है तो वह किसको निर्धारित करता है? तो वह करेक्टर, लैपटॉप, होम या सिस्टम। तो क्या हो जाएगा? यहाँ करेक्टर को वह निर्धारित करता है। अगर वैल्यू आपके पास अच्छा है तो करेक्टर को निर्धारित करता है, यानी करेक्टर ठीक है। ओके, आइए, इट इज नॉट गुड टू फॉरवर्ड ऑन सोशल मीडिया, यानी सोशल मीडिया पर डैश फॉरवर्ड करना अच्छा नहीं है। वो सोशल मीडिया पर लोग फॉरवर्ड ना करते रहता है, बस बटन दबाइए फॉरवर्ड होते रहेगा। तो फॉरवर्ड करने के लिए क्या फॉरवर्ड नहीं करना चाहिए? मैसेज तो लोग फॉरवर्ड करते ही है। ग्रीटिंग, शुभकामनाएं, वो तो फॉरवर्ड आप लोग करते ही हैं, शुभकामनाएं देते हैं। और सॉन्ग, गाना वगैरह भी फॉरवर्ड करते हैं। फेक न्यूज़ फॉरवर्ड नहीं करना चाहिए। क्या करना चाहिए? फेक न्यूज़ जो है आपको फॉरवर्ड करने की अच्छाई नहीं माना जाता है। इसलिए कोई भी न्यूज़ आता है, आपको समझ बूझ लीजिए, किसी तरह का न्यूज़ हो आप समझ बूझ लीजिए, तभी आप उसको फॉरवर्ड कीजिए, नहीं तो फिर उसको फॉरवर्ड नहीं कीजिए। ओके, ए पर्सन हु रेस्पेक्ट एंड फॉलोज द लॉ ऑफ ए कंट्री इज ए। अब देखिए, जो व्यक्ति है जो कानून का सम्मान करता है और पालन करता है, देश के कानून को सम्मान एवं पालन करता है, उस व्यक्ति को क्या कहा जाएगा? यानी कोई व्यक्ति है जो अपने देश के कानून को क्या करता है? सम्मान करता है और पालन करता है। तो क्या वह बिजनेसमैन कहलाएगा? बैड एम्प्लॉय कहलाएगा? रेस्पॉन्सिबल सिटीजन कहलाएगा? या स्मॉल किड कहलाएगा? कौन होगा वह? जो अपने देश के लॉ को पालन करता है और उसे सम्मानित करता है, तो उसको क्या कहा जाएगा? जिम्मेदार नागरिक कहा जाएगा, रेस्पॉन्सिबल सिटीजन। क्लियर? यह इसका
आंसर होगा कि वह नागरिक जो है जिम्मेदार है, क्योंकि वह अपने देश के क्या है, लॉ को पालन करता है। ओके, आइए, रीता फाउंड ए समवन्स वॉलेट इन द ऑफिस, शी गिव्स इट टू द ऑफिस मैनेजर, दिस शो दैट शी इज। गीता को ऑफिस में वॉलेट मिला, वॉलेट मीन्स पर्स मिला, क्लियर, ऑफिस में पर्स मिला, वह क्या किया, उसे ऑफिस मैनेजर को जाके दे दिया। यह क्या दर्शाता है, अगर वह ऑफिस मैनेजर को जाकर के वह जो पर्स जो है अपने पास नहीं रख के वह वॉलेट को ऑफिस के मैनेजर जो होता है उसको जाकर दे देता है कि हाँ देखिए ये किसी का गिरा हुआ है या किसी का यहाँ था मुझे मिला है, तो वह क्या दर्शाता है, यह ओपन माइंडेड, ऑनेस्ट एंड रेस्पॉन्सिबल, काइंड या नॉन जजमेंट, मान निष्पक्ष कहलाता है, या ईमानदार तथा जिम्मेदार कहलाएगा, या खुले विचार वाली कहलाएगा, या दयालु कहलाएगा, कौन सा होगा। तो अगर उसको वॉलेट मिलता है तो वह क्या करता है, वह जाकर के अपने मैनेजर को देता है, तो यह कौन सा होगा, ऑनेस्ट होगा, रेस्पॉन्सिबल होगा, ईमानदार होगा और जिम्मेदार होगा। क्लियर, यानी यह जो है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में यही सब सिखाया जाता है, जिससे कि आप जॉब करने के बाद आप कैसे उसको निभा सकते हैं। चलिए, तो इसको क्या कहलाएगा, ऑनेस्ट एंड रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, ओके, थैंक यू। फिर नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।